Hi, good morning, all of you, 10th class. And I hope you will be okay at your home and safe and sound during this crisis condition. Well, today's chapter, the proposal, and it originally titled as marriage proposal. चैप्टर 11 है आपकी फर्स्ट फ्लाइट से द प्रपोजल। इसको ओरिजिनली जो उसका नेम है, इसको ओरिजिनली जो टाइटल किया गया है वो ए मैरिज प्रपोजल के नाम से किया गया है। एंटोन शिकोव इसकी राइटर हैं। समरी मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताई थी। समरी इनकी जो है ये एक प्रपोजल है, एक मैरिज प्रपोजल है जिसमें दो रिच फैमिलीज़ हैं। एक फैमिली में एक फादर और उसकी डॉटर है, दूसरा उन्हीं के नेबर हैं जो मैरिज प्रपोजल लेकर आते हैं उनके घर में। और वह अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताने के चक्कर में वो मैरिज प्रपोजल भूल ही जाते हैं और उनके बीच में क्वारलिंग शुरू हो जाती है। कभी उनके डॉग को लेकर, कभी उनकी ज़मीन को लेकर वो मैरिज प्रपोजल को भूल ही जाते हैं। फिर भी आफ्टर ऑल वो मैरिज प्रपोजल रख देते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो क्वारलिंग होती है कंटिन्यू ही रहती है। तो इसी इंटरेस्टिंग कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये एक ड्रामा है। ओके, वी हैव चूजन कलर पेन। कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, स्टीपनोविच चुबुकोव, ये एक लैंड ओनर है। दूसरा नतालिया स्टीपनोवना, हिज डॉटर 25 years old, उसकी बेटी है 25 वर्ष की। और थर्ड कैरेक्टर वी हैव इन द स्टोरी, इवान वसीलेविच लोमोव, a neighbor of Chubukov, large and hearty but very suspicious landowner। ये भी एक लैंड ओनर है, काफ़ी हार्टी हैं, काफ़ी लंबे तगड़े हैं और काफ़ी सस्पिशियस हैं, यानी संदेही, जो शक करते हैं, जिनको चीज़ों पर ज़्यादा शक होता है, एकदम से विश्वास नहीं कर पाते हैं। और ये भी लैंड ओनर है, साथ साथ उनके पड़ोसी भी हैं। देखिए कहानी में क्या है। ए ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस, ये सीन है चुबुकोव्स की घर के एक ड्राइंग रूम में ये इंसिडेंट होता है। चुबुकोव यानी वही लैंड ओनर जिसकी शुरू में बात की थी, जिसकी एक बेटी है। अभी आप इनके सिर्फ सरनेम याद रखिएगा, जैसे चुबुकोव ये लैंड ओनर है और लोमोव ये उनके पड़ोसी हैं, ये भी लैंड ओनर हैं। और ये नतालिया ये उनकी बेटी है। ये तीन आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ जो डायलॉग्स के लिए नाम दिए गए हैं वो इसी वे में दिए गए हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं, चुबुकोव, लोमोव और नतालिया। ओके, लेट्स स्टार्ट। लोमोव enters wearing a dress jacket and white gloves. Chubukov rises to meet him. अभी मैंने कहा था याद रखने को, लोमोव कौन है? ये चुबुकोव के नेबर हैं। ये आते हैं वहाँ, एक ड्रेस जैकेट पहन के आते हैं, वाइट ग्लव्स हैं इनके हाथ में। और चुबुकोव उठता है जो कि लैंड ओनर है और उससे मिलता है, उससे मिलने के लिए उठता है। फिर चुबुकोव क्या कहता है, माई डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilevich, I'm extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? चुबुकोव लोमोव को अपने घर में देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, माय डियर फेलो, मेरे मित्र, ये मैं किसे देखता हूँ? whom do I see? ये कौन है? इवान वसीलेविच मेरे घर पे आए हैं। मैं बहुत ही ग्लैड हूँ। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, ग्लैड यानी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। स्क्वीज हिज हैंड, स्क्वीज यानी प्रेस, उसके हाथों को दबाता है और कहता है कि बहुत आश्चर्य की बात है, आप हमारे घर पर आए हैं, तो ये बताओ आप कैसे हो, ये पूछता है आफ्टर ऑल। फिर लोमोव कहता थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, धन्यवाद, और आप कैसे गेट ऑन कर रहे हैं, कैसे आपका काम चल रहा है वो मुझे बताओ, ये लोमोव पूछता है। Then Chubukov said, we just get along somehow.
my angel, thanks to your prayers, and so on. Sit down, please. Do. Now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. बस किसी तरह से काम चला रहे हैं. We just get along somehow. बस ठीक ठाक काम चल रहा है किसी तरह से. My angel, मेरे प्रिय. और धन्यवाद. और आप जो मतलब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, यानी आपकी दुआएं हैं. कहते हैं ना कि कैसे हो, बस दुआ है आपकी. ये कहा कि थैंक्स टू योर प्रेयर्स, बस आपकी प्रेयर्स के लिए धन्यवाद, दुआ है आपकी. और कर पे बैठ जाओ, प्लीज़ डू, प्लीज़ सिट डाउन. ये कहा. और ये भी कहा कि तुम्हें अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए. नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, माय डार्लिंग. फिर माय डियर फेलो, व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन. कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर. तो ये कहा कि फिर भी तुम ये बताओ, तुम इतने फॉर्मल होकर क्या कहीं जा रहे हो, कि आप जो 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 तुम्हारा गेटअप है वो इतना फॉर्मल क्यों है, इतना सर धर के क्यों आए हो, क्या बात, कहीं जा रहे हो क्या, ये पूछा. माय ट्रेजर, यानी ये इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं. जैसे इन्होंने इसी लाइन में कितने सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं, देखो. माय एंजल, माय ट्रेजर, है ना, माय डियर, इस तरह से जो आपके, जिनको आप लव करते हो, उनके लिए ये यूज़ किए जाते हैं. फिर लोमो ने क्या कहा. नो, आई कम ओनली टू सी यू, ऑनर स्टेपनोविच. नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे ही मिलने आया हूँ, सम्मान्य स्टेपनोविच, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ. फिर चुबुको कहता है, देन व्हाई आर यू इवनिंग ड्रेस, माय प्रीसियस. देखो एक वर्ड और इसने, माय ट्रेजर, माय प्रीसियस, माय डियर, माय एंजल, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर रहा है, क्योंकि वह एक बड़ा आदमी है, एक बच्चे के लिए यूज़ कर रहा है, अपने पड़ोसी के लिए. तो एज इफ यू आर प्रेइंग, यू पेइंग अ न्यू ईयर इवनिंग विजिट. लेकिन फिर तुम इस इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो. ऐसा लगता है जैसे अ न्यू ईयर्स इवनिंग विजिट, जैसे 31 दिसंबर की रात को आते हैं ना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए. तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप न्यू ईयर के से पहले की जो इवनिंग होती है उसमें आए हैं, इतना सज धज के आए हैं, क्या बात क्या है. तो फिर लोमो कहता है, बेटा, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, आई कम टू यू ऑनर स्टीपनोविच to trouble you with a request. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always sought to speak. I must ask your pardon. I'm getting excited. I shall drink some water. Honored Stepanovich. तो लोमो कहता है कि देखो, इट्स लाइक दिस मीन्स बात ये है. टेक्स हिज आर्म, उसके हाथ अपने हाथ में लेता है, चुबुको के हाथ. फिर कहता है कि मैं जो आपके पास आया हूँ स्टीपनोविच, मैं परेशानी में हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कुछ. और पहले भी 1 या 2 बार मैंने आपको परेशान किया है और आपने मेरी हमेशा ही हेल्प की है. और अभी मैं थोड़ा एक्साइट हो रहा हूँ, तो क्या मैं पानी पी सकता हूँ. और वह पानी पीता है, ड्रिंक्स पीता है. फिर चुबुको पूछता है, aside, he has come to borrow money, shan't give him any. Allowed, what is it, my beauty. aside, he has come to borrow money, तो aside यानी एक तरफ को चेहरा करके कहता है कि वह पैसे उधार लेने आया है. shan't यानी shall not, जैसे will not को won't कहते हैं, तो shan't. तो मैं उसे नहीं दूंगा. यानी चुबुको एक तरफ को मुंह करके सोचता है और बड़बड़ाता है कि वह सब पैसे लेने उधार आया है, लेकिन मैं उसे पैसे नहीं दूंगा. और फिर अलाउड जोर जोर से कहता है, व्हाट इज़ इट माय ब्यूटी, ये बात क्या है, बताओ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, क्या बात है. फिर लोमो कहता है, यू सी ऑनर्ड स्टीपनोविच, अब एक पार्डन स्टीपन ऑनोरिच, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड. उसका गलत सलत नाम ले रहा है, कभी स्टीपनिच कहता है, कभी ओनोरिच कहता है. कहने को था कि ओनर स्टीपनोविच,
लेकिन कुछ भी बोल रहा है। फिर कहता है आई एम ऑफुली एक्साइटेड, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। एज यू विल प्लीज नोटिस, इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, दो आई नॉट डिजर्व इट ऑफ कोर्स एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस। फिर कहता है कि देखो मैं बहुत एक्साइट हो रहा हूँ और प्लीज़ आप अभी ध्यान दोगे, मेरी बात पर सुनो, मुझे मेरी बात को ध्यान दो। आप अकेले हैं इस दुनिया में जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। हालांकि मैं ऑफ कोर्स इस चीज़ के लिए डिज़र्व नहीं करता हूँ और ना ही मेरे पास कोई इस तरह के राइट हैं, यानी मुझे अधिकार भी नहीं है इस तरह की बातें करने का या आपकी हेल्प लेने का, आपकी असिस्टेंस यानी हेल्प लेने का मुझे अधिकार भी नहीं है। फिर भी मैं आपसे कहूँगा। तो चुबुको कहता है ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल, कि राउंड एंड राउंड गोइंग का मीन्स है कि डोंट बीट अबाउट द बस, कि बेटा इधर उधर की बातें मत करो, कृपया जो बात है उसे बाहर निकाल दो। स्पिट इट आउट वेल, जल्दी से इसको बाहर निकाल दो, बोल दो क्या बात है। फिर लोमो कहता है, जो उनका नेबर है, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टीपानोवना इन मैरिज। के एक मिनट देखो, बात ये है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए। आपकी बेटी नतालिया स्टीपानोवना का हाथ शादी के लिए मांगने आया हूँ, बात ये है। लोमो बताता चुबुकोव से। फिर चुबुकोव जोफुली बजो इवान वेसिलेविच से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। तो एकदम जॉयफुली कहता है, एकदम से खुश होते हुए एकदम से खुश हो जाता है पूरी तरह से। तो चुबुकोव फिर कहता है इवान वसीलेविच, अरे इवान वसीलेविच क्या कहा तुमने, फिर से कहो प्लीज़, मैंने सुना नहीं। भाई जो ये इट्स एन एक्सप्रेशन टू शो हैप्पीनेस, ओके। अब फिर देखिए लोमो ने क्या कहा, आई हैव द ऑनर टू आस्क, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताओ। यह पूछने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है जो मैं साफ करके आपसे पूछ रहा हूँ। फिर चुबको इंटरप्टिंग माय डियर फेलो, उसको बीच में इंटरप्ट करते हुए, बीच में टोकते हुए कहता है, माय डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, मैं बहुत खुश हूँ, ये कहता है। यस इंडीड एंड ऑल दैट sort of things, embraces and kisses Lemo, I've been hoping for it for a long time. It's been my continual desire. Sheds a tear, and I always loved you, my angel, as if you were my own son. फिर कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, एंड इंडीड, इंडीड यानी रियली, वास्तव में, मैं वास्तव में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और इसी तरह से फिर वह एम्ब्रेसेस एंड किसेस लेमो, उसको गले से लगाता है, लेमो को किस करता है, चुबू को। फिर कहता है कि आई बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं तो इस बात की उम्मीद, इस बात की आशा बहुत दिनों से कर रहा था, यह तो मेरी कंटिन्यूअल डिज़ायर थी, यानी मैं रात दिन इसी के बारे में सोचता रहता था। और शेड सटीयर एक आंसू निकालता है और कहता है कि मैंने तुम्हें से हमेशा ही प्यार किया है, जैसे कि तुम मेरे अपने बेटे हो, मैंने हमेशा से ही तुम्हें अपने बेटे की तरह चाहा है। May God give you both His help and His love and so on, and so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? I'm off my balance with joy, absolutely off my balance, oh, with all my soul. I'll go and call Natasha and all that. फिर वह कहता है कि भगवान तुम दोनों को खुश रखे और बस यही चीज़ें, और मैं कितना इडियोटिक वे में बिहेव कर रहा हूँ, यानी मैं किस तरह से पागल की तरह व्यवहार कर रहा हूँ, और ये निश्चय ही मैं अपना बैलेंस खो चुका हूँ। और अच्छा कोई बात नहीं, मैं नताशा को बुलाता हूँ। फिर लोमो ग्रेटली मूव्ड ऑनर्ड स्टीफन स्टीपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कॉन्सेंट। तो बहुत ही अच्छा लगता है लोमो को ये बातें सुनकर। फिर वह कहता है कि ऑनर्ड स्टीफन स्टीपनोविच,
कि मेरे सम्मानित स्टीफन स्टेपनोविच, मुझे आप ये बताओ, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, कि क्या तुम्हें लगता है क्या मैं उसके कंसेंट को पास होऊंगा, यानी कंसेंट यानी एग्रीमेंट, कि क्या वह राजी हो जाएगी आपकी बेटी, मुझे ये बताओ आपको क्या लगता है। तो चुबुको कहता है वाई, ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, एंड एज इफ शी वोंट कंसेंट, शी इज इन लव, ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, वह मानेगी, वह कंसेंट देगी, वह अपना एग्रीमेंट देगी, वह ऑलरेडी शी इज इन लव, वह भी तुमसे प्रेम करती है। इगैड, इगैड का यूज होता है भगवान की कसम, ये कहने में गॉड प्रोमिस जिसे कहते हैं, कि इगैड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, वह एक लव सिक कैट की तरह है। लव सिक यानी प्रेम में जो बीमार हुई बिल्ली है उसकी तरह उसकी हालत है। शेंट बिलोंग, उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मानने में, वह मान जाएगी। फिर वह एग्जिट होता है, यानी चला जाता है पर्दे से, यानी कि स्टेज जहाँ पर ये नाटक परफॉर्म हो रहा है वहाँ से एग्जिट हो जाता है चुबुको। फिर उसके बाद देखिए लोमो क्या कहता है, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, जस्ट एज इफ आई गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, कि बहुत ठंड है और मैं काँप रहा हूँ, और जैसे कि मेरे सामने कोई एग्जामिनेशन आने वाला है, मैं कोई पेपर देने वाला हूँ। द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपना माइंड मेड अप बना लेना चाहिए। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अलॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई नेवर गेट मैरिड, बट इट्स कॉल्ड। तो यदि मैं किसी आइडियल के बारे में सोचता हूँ, यदि मैं, या फिर मैं अपने आप को टाइम देता हूँ हेजिटेट करने के लिए, या मैं मतलब कि मैं अगर हेजिटेशन दिखाता हूँ उसके सामने, या बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, या फिर रियल लव की कहानियाँ सोचता हूँ, तो मैं कभी मेरी शादी ही नहीं होगी। खैर कुछ भी हो, ये बहुत कोल्ड है, बहुत सर्दी है। नतालिया स्टीपनोवना इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग, एक अच्छी हाउस कीपर हैं और बुरी भी नहीं लगती देखने में, और साथ साथ वेल एजुकेटेड भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। आगे देखिए, वट मोर डू आई वॉन्ट, क्या और मुझे क्या चाहिए, बट आई एम गेटिंग ए नॉइस इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट ड्रिंक्स एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। In the first place, I am already 35, a critical age, so to speak. In the second place, I ought to lead a quiet and regular life. I suffer from palpitations. I'm excitable and always getting awfully upset. At this very moment, my lips are trembling, and there is a twitch in my right eyebrow. तो ये क्या कहता है, अभी यहीं तक देखें, हमने यहाँ तक ये इसको रीड किया है। अब ये बता रहा है, ये सोच रहा है कि वह अच्छी हाउसकीपर भी है, घर का अच्छी गृहिणी है, और हाउसकीपर यानी घर की अच्छी तरह से रख रखाव कर लेगी, और बैड लुकिंग भी नहीं है, वेल एजुकेटेड है, और मुझे क्या चाहिए। और लेकिन अभी एक्साइटमेंट की वजह से मेरे कानों में बहुत आवाज़ हो रही है, और वह फिर पानी पीता है, और फिर ये भी कहता है कि ये मेरे लिए शादी ना करना तो इम्पॉसिबल ही है। पहली बात तो मैं 35 का हो चुका हूँ, ये एक क्रिटिकल एज है। दूसरी बात, मुझे एक शांत और रेगुलर लाइफ बितानी है। मुझे पाल्पिटेशंस भी है, यानी दिल की बीमारी है। और मैं दूसरी बात यह है कि एक्साइटेबल हूँ, बहुत जल्दी एक्साइट हो जाता हूँ और फिर परेशान हो जाता हूँ। और फिर कहता है कि इसी समय मेरे होंठ काँप रहे हैं, और मैं अपनी राइट आईब्रो में कुछ खींचन मैं महसूस करता हूँ। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स द वे आई स्लीप। आई नो सूनर गेट इन टू बेड and begin to go off when suddenly something in my left side give a pull, and I can feel it in my shoulder and head. I jump up like a lunatic, walk about a bit, and lie down again. But as soon as I begin to get up to sleep, there's another pull, and this may happen 20 times. Natalia Stepanovna comes in.
अब ये सोच रहा है कि मैं अपनी राइट आईब्रो में कुछ थोड़ा खिंचाव महसूस करता हूँ, ये इसको बीमारी है एक। और फिर सबसे बुरी बात तो तब होती है जब मैं सोने जाता हूँ। जब मैं सोता हूँ तो जैसे ही मैं बेड पर लेटता हूँ तो अचानक से मेरे कुछ लेफ़्ट साइड में कुछ कुछ खिंचाव होता है, कुछ पुलिंग होती है। मैं इसको अपने कंधे तक फील कर सकता हूँ और मैं किसी पागल की तरह, किसी लुनैटिक की तरह कूदने उछलने लग जाता हूँ। लुनैटिक कहते हैं पागल को। फिर से मैं लेट जाता हूँ। बस यही है कि जब भी मैं सोना शुरू करता हूँ तो ये बार बार होता रहता है और ऐसा लगभग 20 बार होता है। तो इतना सोचते सोचते ही नतालिया स्टीपानोवना वहाँ आती है स्टेज पर। फिर देखिए नतालिया क्या कहती है, वेल देयर्स इट्स यू एंड पापा सेड गो देयर्स अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान वैसिलेविच। तो वह आकर कहती है कि अरे तुम हो, अच्छा, लेकिन पापा ने तो मुझे कहा कि कोई मर्चेंट आया है अपने सामान को बेचने वगैरह या उसके बारे में कुछ बात करने के लिए, और जाकर उससे मिल लो, लेकिन ये तो तुम हो। खैर, तो लोमो कहते हैं हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया स्टीपनोवना, कि कैसी हो। तो नतालिया कहती है यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लाइज, कि तुम्हें मेरे एप्रन से कोई परेशानी तो नहीं है। एप्रन वो होता है जिसको इससे पहले लेसन में मैंने आपको बताया था, जो टी प्लगर्स होते हैं वो एप्रन पहनते हैं, यानी कोई खाना वगैरह बनाने के लिए शेफ़ लोग एप्रन पहनते हैं। तो ज़रूर वो कुछ कुकिंग कर रही होगी। तो नेगलिज भी उसे ही कहते हैं, एप्रन को ही। तो मेरी जो एप्रन और नेगलिज वगैरह हैं, जो ढीले ढाले कपड़े, एप्रन वो मैं बताया था आपको, और नेगलिज भी उसी तरह का एक ढीला कपड़ा होता है जो कुछ ऐसा काम करते समय पहनते हैं जब कोई कपड़े ना गंदे हो जाए तो कपड़ों के ऊपर पहने जाते हैं चीज़ें। तो वह कहती है कि आपको मेरे नेगलिज या मेरे एप्रन से कोई परेशानी तो नहीं है। एक्चुअली वी आर सेलिंग अ पीस फॉर ड्राइंग, हम मटर सुखा रहे थे, मटर सुखाने के लिए उनको शेलिंग कर रहे थे, यानी ऊपर डाल रहे थे धूप में जिससे वो सूख जाए। वाई हैवेंट यू बीन हियर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, सिट डाउन, कि तुम इतने दिनों से यहाँ क्यों नहीं आए, काफ़ी दिन बाद आए हैं, क्या बात है, बैठ जाइए। दे सीट दमसेल्व्स, वोंट यू हैव सम लंच, दोनों बैठ जाते हैं। और नतालिया पूछती है लोमो से क्या कुछ खाने के लिए नहीं लोगे। लोमो नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, नहीं नहीं मैं पहले ही कुछ खा चुका हूँ, कोई बात नहीं। तो नतालिया कहती है देन स्मोक, कि कुछ सिगरेट वगैरह पियोगे। हियर आर सम मैचेस, द वेदर इज स्प्लेंडिड नाउ बट yesterday इट was so wet that the workmen didn't do anything all day। ये माचिस रखी हुई है और मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन कल मौसम काफ़ी ख़राब था जिससे कि जो वर्कमैन है वो पूरे दिन काम भी नहीं कर पाए। हाउ मच है हैव यू स्टॉक्ड, कि तुम जो है होता है तो तुमने कितना स्टॉक कर लिया है, यानी सूखा घास वगैरह। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रेडी एंड हैड अ होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड may rot. I ought to have waited a bit, but what's this? Why are you are in why you are in evening dress? Well, I never. Are you going to a ball or what? Uh, though I must say, you look better. Tell me, why are you got up like that? तो वह पूछती है कि तुमने जो है होता है, सूखा घास होता है, तो उसका कितना स्टॉक लगा लिया है। और सोचो मैं तो बहुत ही लालची हूँ, मैंने तो सारा ही खेत कटवा डाला है इस हे को एकदम से इकट्ठा करने के लिए। मैं बहुत खुश भी थी, लेकिन अब मैं डर गई हूँ। आई एम अफ्रेड नाउ माई हे माई रोट। रोट यानी जैसे कि रोट एक वर्ब होती है, सड़ जाना। जैसे कोई एप्पल या कोई फल रोटन हो जाता है, सड़ा हुआ हो जाता है, तो रोट होता है वर्ब, सड़ जाना। तो ये मेरा जो है ये अब सड़ जाएगा, इसलिए मुझे डर लग रहा है।
मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था इसे कटवाने के लिए। लेकिन ये क्या, तुमने ये इवनिंग ड्रेस क्यों पहन रखी है? तो मैंने तो तुम्हें कभी इस तरह से नहीं देखा। तो क्या तुम किसी बाल वगैरह में जा रहे हो? बाल कहते हैं डांसिंग हॉल भी कह सकते हैं, जहाँ पे डांसिंग वगैरह होता है, एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं लोग, उसे बाल कहते हैं। तो क्या तुम बॉल में या कहीं और जा रहे हो? तो बताओ क्या बात है, इतने बहुत अच्छे लग रहे हो। ये जो तुम्हारा गेटअप है, तुमने इस तरह से क्यों कर रखा है? इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, क्या बात है? तो लोमो एक्साइटेड होकर कहता है, यू सी ऑनर्ड नतालिया स्टीपानोवना, द फैक्ट इज आई मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री, बट aside इट्स awfully cold। तो वह एक्साइट होकर कहता है कि देखो ऑनर्ड नतालिया स्टीपनोवना, द फैक्ट इज़, मतलब बात यह है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है कि तुमसे मैं कुछ बात करूं, कुछ पूछूं। तुम मेरी बात सुनो। ऑफ कोर्स तुम्हें सरप्राइज भी हो सकता है मेरी बात सुनकर, या परहैप्स इवन एंग्री, या शायद तुम गुस्सा भी हो सकती हो। लेकिन असाइड इट्स ऑफुली कोल्ड। असाइड यानी फिर वही असाइड, एक तरफ को मुंह मुंह करके, यानी उसे ना सुने तो कहता है ये बहुत ही सर्दी है, इट्स ऑफुली कोल्ड, कि बहुत ही ठंड है। नतालिया व्हाट्स द मैटर पोज वेल। तो नतालिया कहती है कि बात क्या है, बात बताओ। लोमो, आई शेल ट्राई टू बी ब्रीफ। मुझे ब्रीफली बात करनी चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा लंबी बात न खींचूँ, ब्रीफली बात करूँ। यू मस्ट नो ऑनर्ड नतालिया स्टीपानोवना दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट। फिर अपनी बातें बताने शुरू करता है कि ऑनर्ड नतालिया, कि आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट। आगे चल के देखते हैं क्या लिखा है। हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, कि बहुत पहले से हम आपके परिवार को जानते हैं, मेरे बचपन से भी पहले से। तो ये कहता है कि मैं बचपन से, बहुत काफ़ी लंबे टाइम से आपकी फैमिली को हम लोग जानते हैं। अब ये बातें करनी शुरू करेगा। वेल योर वीडियो मे बी टू लॉन्ग इफ़ आई डोंट स्टॉप इट हियर एंड इट विल टेक टू मच टाइम टू अपलोड। तो बेटा वीडियो हमें आज यहीं रोकनी पड़ेगी, तब तक आप इसी को स्टडी करें, इसी को देखें। Now watch the video, and if you have some queries, some questions, some issues, you can write down in your notebook and ask me in your live class. So watch the video carefully and write down some questions. After that, we will discuss the queries in our live class. Alright? Okay, thank you very much and take care you all.